राधे राधे एवरीवन। देखिए, कल हमने हमारा जो आई का जो चैप्टर था, आँख हमारी, वो कंप्लीट कर लिया था। और आज हम हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जो चैप्टर होगा वो बहुत इम्पोर्टेंट और एक ऐसा चैप्टर होगा जिसको जनरली क्लासेस में पढ़ाया नहीं जाता, या फिर टीचर्स भी इसको पढ़ाने में थोड़े बहुत हिचकिचाते हैं। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, या फिर जो हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। और ये थोड़ा सा हमारा लंबा चैप्टर होगा और थोड़ा सा मतलब हो सकता है कि थोड़ा बहुत कठिन भी हो, इसलिए आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करते हैं और हेडिंग डाल लेते हैं अपना जो नया चैप्टर है। नया चैप्टर अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है? जनन तंत्र। अब देखिए, हमारा जो जनन तंत्र है इसमें दो मेन पार्ट होते हैं। हमारा जो जनन तंत्र है इसके दो मेन पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम दोनों ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे और अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेकिन उसके पहले मैं आपको नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ। नॉर्मली होता क्या है, तो देखिए, आप सबको पता है कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक मेल का होना ज़रूरी है, एक फीमेल का होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के रिप्रोडक्शन के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक मेल का होना ज़रूरी है, एक फीमेल का होना ज़रूरी है। देखिए, मेल अब शुरू करता हूँ। और देखिए, मेल में क्या होता है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। मेल में क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस को हम इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं वृषण। हमारी टेस्टिस है। फीमेल्स में होती है ओवेरी। क्या होती है? ओवेरी। ओवेरी को बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। फीमेल में ओवेरी और मेल में टेस्टिस। उसके बाद टेस्टिस से बनता क्या है? टेस्टिस में हमारे टेस्टिस में बनता है स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। स्पर्म को हम हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। और ओवेरी में बनता है एग, अंडा। ओके। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब एक मेल और फीमेल दोनों आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद, किसके बाद? सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद। सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद जब ये दोनों स्पर्म और एग मिलेंगे, मेल की बॉडी में से क्या आता है? स्पर्म। फीमेल की बॉडी में से एग आता है। स्पर्म और एग मिलेंगे। स्पर्म और जो एग जब मिलेंगे, तो ये जब मिलते हैं तो क्या इनसे क्या बनता है? ये जब मिलते हैं तो इनसे बनता है क्या? जायगोट। इनसे क्या बनता है? जायगोट। क्या बनता है इनसे? जायगोट। और जायगोट को हिंदी में कहते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। जायगोट बनता है। स्पर्म और एग का मिलना और जायगोट का बनना। क्या मैंने क्या कहा? स्पर्म और एग का मिलना और जायगोट का बनना, ये जो प्रोसेस होती है, इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। फर्टिलाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं निषेचन। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये बस नॉर्मली हल्की सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, आगे मैं आपको ये कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। अब जो हमारी जो प्रेगनेंसी होती है, जब जायगोट बन जाता है, क्या बन जाता है? जब जायगोट बन जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो हमारी जो प्रेगनेंसी होती है ये होती है 40 वीक की। कितने वीक की? 40 वीक की। तो जायगोट को 8 वीक तक, कितनी? 8 वीक तक जब तक जायगोट रहता है, तो हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। हिंदी में इसको बोलते हैं भ्रूण। क्या बोलते हैं? भ्रूण, एम्ब्रियो। और जब ये 8 वीक से लेके 40 वीक तक का होता है, कितने का? 40 वीक तक का होता है, तो हम इसको बोलते हैं फीटस। क्या? फीटस। और हिंदी में इसको अब भी भ्रूण ही बोलेंगे। हिंदी में नाम सेम है लेकिन इंग्लिश में नाम अलग अलग है। हमारी जो प्रेगनेंसी होती है वो 9 महीने की होती है, लेकिन हम साइंस में पढ़ते समय 9 महीने वर्ड यूज़ ना करके क्या वर्ड यूज़ करते हैं? 40 वीक। 40 सप्ताह, 40 सप्ताह की होती है, 40 वीक्स की होती है। 40 वीक्स के बाद बच्चे का जन्म होता है।
बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है। इस जन्म के एक मंथ तक क्या, इस बच्चे का जब जन्म हो जाता है उसके एक मंथ तक इस बच्चे को हम कहते हैं नियोमेट। क्या कहते हैं, नियोमेट इसको कहते हैं नवजात। क्या कहते हैं, नवजात। और उसके बाद एक साल तक के बच्चे को कहते हैं इन्फेंट। क्या कहते हैं, इन्फेंट को कहते हैं शिशु। क्या कहते हैं, शिशु। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल जानकारी दी थी कि ये सब क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्यों होता है। अब देखिए, ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है हमारा, जो जनन तंत्र होता है, हम जनन क्यों करते हैं, मतलब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें रिप्रोडक्शन करें। अब हम अगर मान लो सोचो, अगर जब भगवान ने इस दुनिया को बनाया और रिप्रोडक्शन नहीं होता तो दुनिया तो कभी की ख़त्म हो गई होती। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, मतलब अपनी जाति को बचाने के लिए जितने भी लोग तरह तरह के वो होते हैं, स्पेसीज होती हैं, जितनी भी जातियाँ होती हैं, गाय भैंस, मानव, बंदर, पक्षी और ये बैक्टीरिया, वायरसेज, पानी में पाए जाने वाले जानवर, हवा में उड़ने वाले जानवर, जितने भी तमाम प्रकार के इस धरती पर जितने भी जीवाणु हैं, जितने भी जीव हैं, सब अपनी जाति को बचाने के अस्तित्व के लिए, अपनी जाति के अस्तित्व के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। क्या करते हैं, जनन। और इसी को कहते हैं, और इसमें होता क्या, अपने समान संतान उत्पन्न करने के गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपिंग या फिर द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग सेम टाइप बेबी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। द प्रॉपर्टी ऑफ डेवलपिंग सेम टाइप बेबी इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, जाति के अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज के लिए। किसके लिए, सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज के लिए। देखिए, जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो हम दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारे अंदर दो प्रकार के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। कितने प्रकार के, दो कौन से होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। क्या, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और ह्यूमंस में इन दोनों का मिलना ही क्या कहता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अलग पढ़ेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग पढ़ेंगे। क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग पढ़ेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अलग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले क्या है कि मैं आपको एक थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करते हैं तो एक हल्की सी जानकारी, आप हेडिंग डाल सकते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ये क्या, ये सन है, क्या, ये बेटा है, मतलब ये पुरुष है, नर है। ये जब अपनी माँ के पेट में होगा, तो ये इस प्रकार से होता है, ये हमारा डायफ्राम है। ठीक है, होता क्या है कि ये जो नर जनन तंत्र है, ये जो बच्चा होता है, जब ये अपनी माँ के पेट में होता है ना, तो हमारे जो टेस्टिस होते हैं, क्या, वृषण, क्या, जो हमारे टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, ये हमारे पेट में होते हैं। कहाँ होते हैं, हमारे पेट के अंदर होते हैं। ये हमारे पेट के अंदर यहाँ पर होते हैं, बिल्कुल नीचे, यहाँ पर पेट के अंदर होते हैं, सभी बॉडी में होते हैं और बिल्कुल अंदर होते हैं। क्या होते हैं, अंदर होते हैं और हमारी पेट के अंदर होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए, जो हमारी बॉडी है इसका टेम्परेचर है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और हमारे ये जो
टेस्टिस हैं, हमारे ये जो वृषण हैं, इनको फंक्शन करने के लिए हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम तापमान की ज़रूरत पड़ती है। हमारी बॉडी में स्पर्म तभी बनेगा जब वो कम टेम्परेचर पर रहेंगे। कब रहेंगे, कब बनेगा वो, ये हमारे स्पर्म तभी काम करेंगे जब हमारी बॉडी में कम टेम्परेचर में रहेंगे। क्या रहेंगे, कम टेम्परेचर में रहेंगे। तो हमारी बॉडी में जब तक ये रहेंगे तो फिर ये अब स्पर्म बना नहीं पाएंगे। स्पर्म नहीं बनेगा तो फिर रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है तो ये नीचे की तरफ खिसकना शुरू करते हैं। ये क्या करते हैं, ये नीचे की तरफ खिसकना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है ये नीचे की तरफ खिसकना शुरू करते हैं। और जब बच्चा जन्म लेने को होता है तो उससे कुछ सप्ताह पहले ये इस प्रकार से हमारे स्किन का एक बैग सा बना लेते हैं। स्किन का क्या बना लेते हैं, एक बैग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, स्किन का एक बैग बना लेते हैं। और इस स्किन के बैग में अंदर ये आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, इस स्किन के बैग के अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार से ये निकल कर यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारी बॉडी से बाहर होता है। और ये जो स्किन का बैग है इसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम को हिंदी में बोलते हैं, देखिए इनको वृषण बोलते हैं, और ये इसके अंदर हैं तो इनको हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। ये स्क्रोटम, और स्क्रोटम को हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। ठीक है, ये हमारी, और जो स्क्रोटम है, हमारा जो स्क्रोटम है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कितना होता है, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमारी बॉडी से इनका टेम्परेचर कम होता है तभी हमारे अंदर क्या बन पाते हैं, स्पर्म बन पाते हैं, वरना हमारे अंदर स्पर्म नहीं बनते। ठीक है, ये तो नॉर्मली हो गई। और स्पर्म बनना क्या, टेस्टिस में, ये हमारे क्या है, टेस्टिस है, ये हमारे क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में स्पर्म का बनना, टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। हिंदी में इसको कहते हैं शुक्र जनन। क्या, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में, ये कहानी कब की है, ये कहानी जब बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, प्रेगनेंसी के समय की। ठीक है, कब की कहानी है, ये कहानी है बच्चे के जन्म की। बच्चे के मतलब जन्म नहीं लिया उससे पहले की। बच्चा जब जन्म लेगा तब तो ये बन जाएंगे पूरी तरीके से। इनको यहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 6 महीने लग जाते हैं। कितने महीने लग जाते हैं, 6 महीने। पेट से और बॉडी के बाहर निकलने में इनको कितने मंथ लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, अब हम हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है MRS वो पढ़ते हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, MRS पढ़ते हैं। तो MRS मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। अब देखिए मैं आपको ये पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ा देता हूँ। चलो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाता हूँ, शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी किडनी है। ये हमारी क्या है, किडनी है, पता है तुमको। ये हमारी किडनी है, और किडनियों में से इस प्रकार से ट्यूब बाहर निकली होती है। हमारी ये जो किडनी है, इनसे इस प्रकार से ट्यूब बाहर निकली होती है। ठीक है, ये जो ट्यूब बाहर निकली होती है, ये एक स्ट्रक्चर में अंदर आके खुलती हैं। यहाँ एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाई जाती है, और ये इस स्ट्रक्चर में आके खुलती हैं। ठीक है,
ये हमारी किडनी है, किडनी में ये हमारी इस स्ट्रक्चर में आके खुलती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे की साइड में, इसमें ये आगे की साइड बड़ी हुई होती है इस प्रकार से। ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे की साइड फिर इस प्रकार से निकली हुई होती है। क्या ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से निकली हुई होती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारी जो टॉयलेट है, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारी जो टॉयलेट है वो भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है, हमारा टॉयलेट भरा होता है। हमारी किडनी से जो टॉयलेट बनता है वो इसमें आके भर जाता है। किसमें आके भर जाता है, इस स्ट्रक्चर में। इसका जो नाम है वो नाम है इसका यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। देखिए आप नाम डाल दीजिए पहले आप किडनी और किडनी हो गई, किडनी और इनसे ये जो नली है इनको हम कहते हैं, देखो ये हमारी क्या है, किडनी को आप पता है हिंदी में ब्रकवी बोलते हैं, इसको तो लिखने की ज़रूरत है नहीं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर को हम हिंदी में बोलते हैं मूत्राशय क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो टॉयलेट है वो इकट्ठा होता है। ये मूत्र का क्या है, आशय। क्या है मूत्र का आशय, आशय मीन्स घर। ये मूत्र का आशय है इसलिए हम इसको बोलते हैं मूत्राशय या फिर यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये जो नली बाहर निकली थी इसको हम बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर को हिंदी में बोलते हैं मूत्रवाहिनी। वाहिनी मतलब जो चीज़ किसी चीज़ को ले जाती है उसको वाहिनी बोलते हैं। और ये हमारी क्या किसको लाती है, टॉयलेट को लाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक प्लेट होती है, यहाँ पर एक प्लेट सी लगी होती है, इस प्रकार से यहाँ एक प्लेट होती है जिसकी वजह से हमारा जो टॉयलेट है ये इसके अंदर भर जाता है, इसके अंदर निकल नहीं पाता। क्या नहीं, आप निकल नहीं पाता, ये इसके अंदर भर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये वाली भाग है ना, ये 3 भाग में डिवाइड होती है। ये इसके 3 भाग डिवाइड होती है। ये इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक इसका एक पार्ट हो गया, ये इसका मान लो दूसरा पार्ट हो गया, और ये इसका फिर से नीचे वाला ये इसका तीसरा पार्ट है, ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। कितना हो गया, इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये इसका तीसरा पार्ट। और ये हमारी बॉडी में इस प्रकार से होता है। मान लीजिए हमारी यहाँ पे ऐसे बॉडी है, ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, इस प्रकार से हमारी ये ऊपर की बॉडी है, ठीक है। ये हमारे ऐसे। अब जो ये पूरा ये जो भाग है हमारा सेंसरी संवेदनशील भाग है। कैसा पार्ट है, ये हमारा जो पार्ट है ये कैसा संवेदनशील पार्ट है। संवेदनशील पार्ट है तो संवेदनशील पार्ट के लिए तो हमेशा क्या होता है, खतरा रहता है। संवेदनशील पार्ट अगर हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा तो इसके लिए क्या होगा, खतरा रहता है थोड़ा बहुत। तो इसीलिए इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ स्किन का लेयर पाई जाती है। इस प्रकार से इसको सपोर्ट के लिए या फिर इसको प्रोटेक्शन के लिए स्किन की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, लेयर ऑफ स्किन पाई जाती है। अब जनरली होता क्या है कि हमारी जो बॉडी है ये इस प्रकार से होती है। मैंने आपको भी बताया था। इसमें यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे वृषण होते हैं। ये क्या है, ये हमारे वृषण कोश है, वृषण कोश। अब जो देखिए ये जो दूसरा पार्ट है ना, मतलब ये जो लाइन है, ये जो ऐसे वाली लाइन है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। इस वाले भाग को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा को बोलते हैं मूत्र मार्ग। ये जो यहाँ से यहाँ तक निकला हुआ तीसरा वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। क्या बोलते हैं, पेनिस। और पेनिस को बोलते हैं शीश्न। क्या बोलते हैं, शीश्न, ठीक है। ये हमारा पेनिस है और ये शीश्न है, इसके ऊपर ये स्किन की लेयर है। ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्या यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग है। इसकी वजह इसमें से हमारा जो टॉयलेट है वो बाहर निकल जाता है। अब आगे देखिए हमारे जो ये टेस्टिस हैं हमारे अंदर, ये क्या है,
टेस्टिस, ये क्या है? टेस्टिस। इनसे एक ट्यूब बाहर जाती है, इनसे क्या जाती है? एक ट्यूब जाती है, एक नली जाती है इस प्रकार से। पहले वो ऊपर की साइड जाती है, पहले ये जो नली है ये क्या है? ऐसे ऊपर की साइड जाती है, ऊपर की साइड जाती है। फिर ये अब इसके सपोर्ट के लिए कुछ चाहिए, तो ये इसमें इस प्रकार से क्या होती है? कुंडलित होती है। ये इसमें इस प्रकार से क्या होती है? 2-3 बल लगाती है इस प्रकार से, 2-3 बल लगाती है और फिर ये ऐसे बाहर निकल जाती है। क्या होती है? फिर ये ऐसे बाहर की साइड निकल जाती है। ये ऐसे इस प्रकार से बाहर की साइड निकल जाती है, निकल आती है। और ये ऐसे कहाँ खुलती है आके? फिर ये इसमें यूरेथ्रा में खुलती है। कहाँ खुलती है? इसमें यूरेथ्रा में खुलती है। सेम प्रोसेस इस वाली पार्ट में होती है। ऐसे ये यहाँ से इसकी ट्यूब सिकाई इस प्रकार से, इस प्रकार से जाती है। ये इस वाले भाग में क्या होती है? कुंडलित होती है। अब मैं इस वाले को बस एक बार ही करूँगा और फिर ये ऐसे आके इसके अंदर खुल जाती है। क्या हो जाती है? ये इसके अंदर खुल जाती है। ठीक है, इसको इसको जो हम बोलते हैं, ये जो वाली, ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं वासा। क्या बोलते हैं? वासा, शुक्र वाहिनी या फिर शुक्राणु वाहिनी। क्या? शुक्राणु वाहिनी। क्योंकि हमारा जो स्पर्म होता है वो इसी में से, हमारे इसमें से निकल के यहाँ चला जाता है। शुक्राणु वाहिनी क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शुक्राणु वाहिनी। अब देखिए, जो हमारी जो ये स्पर्म बनते हैं, इसमें स्पर्म आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या लगता है कि हमारे स्पर्म डायरेक्ट यहीं आ जाते हैं? नहीं, हमारे स्पर्म यहाँ ना आकर क्या होता है कि हमारे स्पर्म यहाँ ना आकर एक हमारी स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये इधर भी पाई जाती है, यही स्ट्रक्चर। ये यहाँ से मुझसे बंद हो गई, आप इसको खोल लेना। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर इस पर पाई जाती है। इसका जो नाम है वो है सेमिनल वेसाइकल। इसका क्या नाम है? इसका जो नाम है वो है सेमिनल, क्या नाम है इसका? इसका नाम है सेमिनल वेसाइकल। इसका जो नाम है वो, अब इसमें जो हमारे जो शुक्राणु हैं, क्या है? शुक्राणु इसमें इकट्ठे होते हैं, तो ये हमारे शुक्राणु का क्या है? घर। इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो सेमिनल वेसिकल है, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? एक फ्लूइड पाया जाता है। ये इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है और इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, और इस फ्लूइड को हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, सेमिनल द्रव, सेमिनल द्रव या फिर। अब ये करता क्या है कि ये जो सेमिनल फ्लूइड है, ये जो सेमिनल फ्लूइड है, इसमें फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज। क्या होती है? फ्रक्टोज होती है। और जब ये फ्रक्टोज होती है, जब हमारे शुक्राणु स्पर्म यहाँ से निकलकर इस प्रकार से, यहाँ से इस प्रकार से निकलते हुए, इसमें से होते हुए ऐसे इस प्रकार से होते हुए और इसके अंदर एंट्री कर लेते हैं। इसके अंदर क्या कर लेते हैं? एंट्री कर लेते हैं। और यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो स्पर्म है वो वहाँ से निकलते हैं बनने के बाद, और यहाँ पे आके क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। जैसे ही हमारे स्पर्म यहाँ के जमा होते हैं, ये इसमें जमा होते हैं, ये जो फ्रक्टोज है ये इनको क्या करता है? भोजन प्रदान करवाता है। क्या करवाता है? भोजन। इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये हमारे इनको न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं, पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इसमें देखिए, जो सेमिनल वेसिकल है, शुक्राशय, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि हमारे जो स्पर्म है वो इकट्ठा होता है। स्पर्म क्या होता है? इकट्ठा, कलेक्ट होता है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ स्पर्म। क्या? शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा काम है, इसमें सेमिनल फ्लूइड पाया जाता है, सेमिनल द्रव्य पाया जाता है, द्रव। और ये क्या प्रदान करता है? इसमें क्या होता है? फ्रक्टोज। इसमें क्या होता है? इसमें होता है फ्रक्टोज। इसमें फ्रक्टोज होता है। और ये जो फ्रक्टोज है ये क्या करता है? ये फ्रक्टोज आपको हमारे जो स्पर्म है उसको क्या करता है? पोषण देता है। और उसके बाद ये जो क्या करता है? ये न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। हाँ, आपको दिख तो रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, ये इसको क्या करता है? ये इसको पोषक तत्व प्रदान करता है। हमारा जो
हमारे जो स्पर्म होता है, हमारा जो स्पर्म होता है इसका जो लाइफ टाइम होता है ना स्पेन, वो 72 दिन होता है। कितना? 72 डेज। कितना होता है? 72 डेज। मतलब ये 70 दिन तक जिंदा रह सकते हैं एक बार बनने के बाद, यहाँ पर आने के बाद। ठीक है। अब होता क्या है कि हमारा जो स्पर्म होता है, ये हमारा स्पर्म होता है, ये यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है और ये 70 दिन तक जिंदा रहता है। अगर 70 दिन तक आदमी कोई सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करता है, इनको बाहर नहीं निकलता है, तो ये 70 दिन बाद अपने आप मर जाते हैं और अपने आप मरने के बाद हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और इस ब्लड वेसल से मिलकर हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। और आगे देखिए, अभी होगा क्या है, हमारे अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है यहाँ पे। मतलब ये जो ग्लैंड है ये ऐसे पाई जाती है इस प्रकार से। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो ग्लैंड है ये मतलब दो हैं, ये दो नहीं है, ये एक है। ये इसके पीछे से ऐसे आ रही है, ये जो नली है, ये जो यूरेथ्रा है, ये इसके पीछे से ऐसे आ रही है। मतलब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मतलब जैसे कुछ मैंने इस पकड़ लिया, इसके हाथ के आगे कुछ हो, मतलब ये जो मेरा पेन है, इस पेन के ये इस प्रकार से ये इसके पीछे से आ रही है। ठीक है। तो ये एक ही है और इसका जो नाम है वो है प्रोटेस्टेट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? प्रोटेस्टेट ग्लैंड। इसका नाम है प्रोटेस्टेट ग्लैंड। ठीक है। प्रोटेस्टेट ग्रंथि। इसमें भी क्या है कि फ्लूइड बनता है, इसमें क्या पूछा है? द्रव्य बनता है। अब जो हमारा जो फ्लूइड है, हमारा जो सीमेन है, इसमें फ्लूइड है। यहाँ पर क्या है? इसमें भी फ्लूइड है। ये जब इसमें से निकल के यहाँ आता है, इसमें से निकलने के बाद इसमें से जो फ्लूइड बनता है, तो हमारा जो सीमेन बनता है, सीमेन जो हमारा बनता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय जो हमारा जो फ्लूइड बाहर निकलता है, जब हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं और हमारा जो फ्लूइड बाहर निकलता है, उसको हम बोलते हैं सीमेन। क्या बोलते हैं? सीमेन। और सीमेन को हिंदी में बोलते हैं वीर्य। क्या बोलते हैं? वीर्य। तो जो फ्लूइड सीमेन बाहर निकलता है, इसमें क्या होता है कि 70% तो होता है सेमिनल फ्लूइड। क्या? 70% होता है सेमिनल फ्लूइड और 30% जो होता है वो होता है प्रोटेस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड। क्या होता है? प्रोटेस्टेट ग्लैंड का द्रव। अब हमारा जो वीर्य है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बना है? 70% तो सेमिनल फ्लूइड है और 30% क्या है? प्रोटेस्टेट ग्लैंड में जो फ्लूइड बनता है वो, ये दोनों चीज़ें मिलकर हमारा जो वीर्य है वो बनाती है 100%। ठीक है। अब होता क्या है, अब ये हमारा वीर्य बन गया। उसके बाद जब तक हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं, क्या? जब तक हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं तो ये हमारा यहीं से हमारे ब्लड में मिल जाता है और फिर नया जो बनता है वो यहाँ पे आगे रहता है। ठीक है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारा ये यहाँ से निकल के आता है, यहाँ से इसमें सेमिनल फ्लूइड प्रोटेस्टेट ग्लैंड का फ्लूइड मिलता है और फिर ये हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। एक और चीज़ जो हमारे अंदर पाई जाती है, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है इस प्रकार से, बिल्कुल ऐसे। ये क्या? ये दो हैं, ये दो ही हैं, दो आपको दिख रही हैं, ये दो ही हैं। ठीक है। और इनको हम बोलते हैं काउपर ग्लैंड। इनको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड, काउपर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथि। अब ये क्या काम करती है? देखिए, हमारा जो स्पर्म है, हमारा जो सीमेन है, हमारा जो सीमेन, जो हमारा वीर्य है, ये उसमें बहुत कम मात्रा में क्या होती है? बहुत कम मात्रा में ये उसमें मिल जाती है और उसमें मिल जाने के बाद ये हमारे वीर्य को क्या प्रदान करती है? क्षारीयता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? बेस प्रदान करती है, बेस बनाती है उसको। हमारा जो वीर्य है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। ये इसलिए जो काउपर ग्लैंड है ये उसमें बेस प्रदान करती है या फिर क्षार, उसकी जो टेंडेंसी है उसको क्षार बना देती है और ये बहुत कम मात्रा में बनता है। हमारा 100% वीर्य किससे बन गया? सेमिनल फ्लूइड से और प्रोटेस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड से। 70% और 30% या 100% हो गया, तो मतलब ये बहुत कम मात्रा में निकलता है इसमें से। इसका जो द्रव है वो बहुत कम मात्रा में निकलता है। ठीक है। अब ये हमारा जो नॉर्मली जो क्या है कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो पूरा होता है। अब होता क्या है? अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये टॉयलेट यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा वीर्य निकलता है, तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के समय क्या वीर्य टॉयलेट से साथ नहीं आता? या फिर टॉयलेट करते समय क्या ये जो
टॉयलेट करते समय वीर्य नहीं निकलता, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो ये बॉडी इस प्रकार से डिज़ाइन की हुई है कि हमारे यहाँ पर एक वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कि दीवार पाई जाती है, और ये दीवार तभी खुलती है जब इसमें जोर, इस पर प्रेशर बनता है। जब तक इस पर प्रेशर नहीं बनेगा तब तक ये इसमें नहीं निकलेगा, और ये जो सेमिनल, ये जो हमारा जो वीर्य निकलता है, ये तब निकलता है जब हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ती है। क्या बनती है? उत्तेजना बनती है। हमारे अंदर उत्तेजना बढ़ती है तो हमारा जो ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये यहाँ से वीर्य को निकालती हैं और फिर ये सीधा यहाँ निकल जाता है। और जब ये निकलता है तो ये बिल्कुल बंद होती है। ये क्या होती है? ये बंद होती है, ये नहीं खुलती, किसी भी कारण, किसी भी कंडीशन में नहीं खुलेगी। ये सिर्फ ये बाहर निकलेगा और ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। मैंने आपको ये बता दिया है कि ये काम कैसे करता है, या फिर हमारे अंदर सीमेन कैसे बनता है, हमारा जो वीर्य है वो कैसे बनता है। ठीक है, अब मैं कल आपको इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊँगा। अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरी जो वीडियो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, और मेरे पास अभी इतनी अच्छी फैसिलिटी है नहीं कि मैं आपको लंबी लंबी वीडियोज़ अपलोड कर सकूं। तो इसलिए मैं आपको छोटी छोटी वीडियो ही अपलोड करूंगा। इसलिए आप इसको इतना उतार लीजिए, इसकी थ्योरी, और इसका जो अगला पार्ट है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो क्वालिटी के लिए आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें यार। थैंक यू।